का सबसे फर्स्ट लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट या अभिकारक और प्रोडक्ट, जिसे प्रतिफल भी कहते हैं। रिएक्टेंट क्या है? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल या प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रतिक्रिया में या अभिक्रिया में भाग कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं? तो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो जो तत्व या जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो चीज़ बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों रिएक्टेंट हो गए और दोनों रिएक्शन करके बनाते हैं क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड, और यह हाइड्रोजन क्लोराइड जो है यह प्रोडक्ट हो गया। अब है कि रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं। रासायनिक अभिक्रिया की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली विशेषता है गैस की उत्पत्ति। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण के लिए दानेदार जस्ता की अभिक्रिया अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। और दूसरी एक और उसका उदाहरण है कि एक परख नली में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। दूसरी इसकी विशेषता है अवक्षेप बनना, प्रेसिपिटेट बनता है। किसी किसी अभिक्रिया में कुछ अवक्षेप जो है वह परख नली में या टेस्ट ट्यूब के नीचे में पेंदी में कुछ पदार्थ जो जमा हो जाते हैं अवक्षेप के रूप में। जैसे कि अवक्षेप क्या है? एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें से अलग हो जाता है। जैसे क्लोराइड के जो जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद दही के तरह अवक्षेप जो है प्राप्त होता है, और इसी अवक्षेप को प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। उसके बाद अगला जो इसकी विशेषता है वह है रंग परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का रंग बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब है। ताप में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता ताप में परिवर्तन भी है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। जैसे अगर क्विक लाइम कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से जो है जिससे कि उस अभिक्रिया मिश्रण पर का ताप बहुत बढ़ जाता है, और ये इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। कुछ अभिक्रियाएं हैं जो कि ताप को कंज्यूम करती हैं, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद एक और विशेषता है कि अवस्था में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग पिघल जाता है, पिघल कर नीचे गिरता है, और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो मोमबत्ती का मोम जो है जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और
जल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जो है अवस्था में भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखें।